Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Smart Limited has provided you the following standard and actual data for the year ended 31/12/23. Production and sales, material, labor, overhead, fixed and देखो कैसे खेला है आपकी ज़बान पर अनकॉन्शियसली क्या होता है वेरिएबल एंड फिक्स। इसने क्या लिखा ताकि आप बेध्यानी में गलती करें और इजी मार्क्स लूज करें। तो थोड़ा सा एक्टिव होकर पेपर सॉल्व करना है। As per standard, each unit of finished product required 10 kg of material and 2 hours of labor. SL follows the policy to absorb overheads at a predetermined rate per silent or फिर भी per labor hour. The finance department has conducted an analysis of the variation between the standard and actual figures and identified that on the cost side a positive development was observed in the procurement of materials. What do you mean by procure करना? बाय करना, परचेज करना, विच सॉ अ 10% रिडक्शन इन प्राइसेस। रिडक्शन हुई है प्राइसेस में तो फिर फेवरेबल आएगा एडवांस आएगा। हाँ, कॉस्ट में रिडक्शन हो तो फेवरेबल, रेवेन्यू में रिडक्शन हो तो अनफेवरेबल। टू द स्टैंडर्ड एस्टीमेट कन्वर्सली labor cost did not follow this trend and instead experienced a 8% increase over the standard rate, indicating higher expense in सेल्स प्राइस एंड वॉल्यूम। अब उसने कुछ नहीं बताया कि मैं मार्जिनल कॉस्टिंग यूज कर रहा हूं या कहीं बताया है, कहीं ढूंढे एक वर्ड बोला है ओवरहेड्स। ओवरहेड कहते हैं तो हम कहते हैं शायद वेरिएबल है। ओवरहेड्स का मतलब वेरिएबल भी है फिक्स भी, लेकिन इस तरह की एम्बिग्यूटी को मैं ज्यादा नहीं मानता। मैं आपको मार्जिनल से भी करवाऊंगा और एब्जॉर्प्शन से भी। किसका? सेल्स वेरिएंस का। नीचे बता रहे हैं फिक्स का स्पेंडिंग एंड और फिक्स का वॉल्यूम वेरिएंस हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं है। अब मैं कंफर्म हो गया, याद करें मैंने कहा था मार्जिनल कॉस्टिंग हो तो फिक्स एफओएच का वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता, सिर्फ कौन सा होता है? एक्सपेंडिचर। भाई जवाब दिया करो, मैं पॉज आपके लिए लेता हूं कि आप उसे फिल करें। आप कहते हैं अंसारी को यार बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, पागल ना हो तो यार। फिक्स एफओएच का वॉल्यूम वेरिएंस हो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और अगर वॉल्यूम वेरिएंस ना मांगता तो, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स एफओएच का सिर्फ कौन सा वेरिएंस होता है, और अगर वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होगा तो कैपेसिटी और ओके। दिस इज द वे टू सॉल्व द आंसर। चलें, कितनी देर लोगे? सॉल्व कर दिया? चलो, नहीं किया सॉल्व, बातें करते रहे। और यार मेरा बच्चा मेरे लिए लेमन मार्ट लेकर आता है, तुम लोग पता नहीं कहाँ पहुंचा देते हो। कहाँ है वो लेमन मार्ट? यार उसकी मोहब्बत होती है, उसमें लव होता है उसका। आज मुझे नहीं, मैं घर लेके जाऊंगा। हाँ यार मेरा बच्चा इतने प्यार से लाया, पिछली दफा भी ये लोग पी गए थे। दो चीज मैं किसी को नहीं देता, एक मेरी घरवाली की तरफ से खाना आया हो, वो मैंने इन्हें कहा वो ना खाया करो यार, वो मुझे दे दिया करो, मैं चाहे वापस लेके जाऊं। एक मेरा बेचारा कोई स्टूडेंट लाइफ में इस तरह का बंदा कोई चीज ले आए, उसका तो कितने की आ रही है लेमन मार्ट? कितने की आ रही है? मैं दूंगा भी नहीं, तूने पी नहीं, मैं दूंगा नहीं। ए यार ये क्या चीज है यार। अच्छा भाई, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आओ मेरे बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन साइलेंट होगा ना तो मटेरियल के वेरिएंस क्वांटिटी यूज पे निकालने हैं, क्वांटिटी परचेज पर वो कहेगा तो क्वांटिटी परचेज पर निकालने हैं। एक्चुअल क्वांटिटी बोले यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। भाई यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी यूज कहीं नहीं है, वो एक्चुअल प्रोडक्शन है। वो क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। ये देखें, ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये क्या है? और ये है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स। डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालें, और यहां से ये लिखा हुआ है ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्ड 10 kg और 2 लेबर आर। अब
ध्यान से देखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल कितनी है? स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल कितनी है? ठीक है, स्टैंडर्ड रेट बोलें, मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट, मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट। तो अभी क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आया, ये स्टैंडर्ड रेट नहीं है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। ये है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट और ये है स्टैंडर्ड यूनिट्स। डिवाइड करें, कितने यूनिट्स की? एक यूनिट की, एक यूनिट की, एक प्रोडक्ट। दोबारा सुने, पहले ध्यान से क्लास का थीम समझें। अजीब बोंगियों की तरह बोंगियां मारे जा रहे हो। थीम ये है कि आपको वेरिएंस पूरा हाथ में आए। अभी तो आपको पढ़ना नहीं आ रहा है। ये क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट्स। फ्यूचर में इतने यूनिट्स बनाऊंगा, उसके नीचे मटेरियल की स्टैंडर्ड कॉस्ट है, टोटल स्टैंडर्ड यूनिट्स की टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट। अगर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट को टोटल स्टैंडर्ड यूनिट से डिवाइड कर दूं, एक यूनिट की स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, और स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट में कितनी चीजें होती हैं? दो, एक क्वांटिटी, एक रेट। याद है एक पास पेपर सॉल्व करवाया था और उसमें फिलिंग आइटम्स ढूंढी थी। सेम हमें यहां पे चलना पड़ेगा। देखिए जरा ध्यान से, फाई का बेटा मेरा सोल्यूशन भी नोट कीजिएगा। टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट बोलिए, 228 पेंटा 0 स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब ध्यान से, गलत कोई ना बोले, आंसर दें। 228 पूरा बोलो, मैं 2280 पर। अब कोई गलत बोले, ना मारकर मारा ना तो फिर कहना कि अंसारी साहब आपने वर्ड्स पूरे नहीं किए, इंक्लूडिंग फीमेल। ध्यान में रखना, आज चंगेज खान बनना है मैंने, हलाकू खान। आप सुनो, ये कैसे आया होगा? ये स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट को स्टैंडर्ड रेट पर केजी से मल्टीप्लाई करके आया। अब ढूंढ के लाओ, एक यूनिट पे लगने वाले स्टैंडर्ड केजी कितने हैं? 10। और ये है x, x बराबर है 22 ओवर x बराबर है पूरा 228 kg। मुझे इसका सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव नहीं है, मुझे आपको ये समझाना है कि कौन सी फिगर क्या शो कर रही है। केजी के साथ रुपी बोल देते हो, रुपी के साथ केजी बोल देते हो, तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं सही बैठ रहा अभी। अब बताओ, एक यूनिट पर कितने केजी लगते हैं? एक केजी का स्टैंडर्ड रेट 228, रेट रुपी 228 पर केजी, और ये क्या है? 10 kgs पर। यहां तक ओके? अब मुझे क्या चाहिए? एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। ये तो मेरे पास है, जरा बताएं एक्चुअल कॉस्ट कितनी है मटेरियल की? एक्चुअल कॉस्ट 5 to 1 बोले 2521 टेट्रा, ये एक्चुअल कॉस्ट आ गई। ओके, अब मुझे कौन सा रेट चाहिए? क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है? 228। ये कॉस्ट किस क्वांटिटी की है? एक्चुअल क्वांटिटी की। किस रेट पर? एक्चुअल रेट पर। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट पर। अब आए, क्या कहता है? मटेरियल के रेट पर क्या इंपैक्ट आया? पढ़े। 10% रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब
कमी, कमी का मतलब कौन सा रेट ज्यादा है, स्टैंडर्ड, कौन सा रेट कम है। अब अगर मैं यहां से कहूं मुझे एक्चुअल रेट पर केजी चाहिए तो तुम कहोगे अंसारी 228 का, शाबाश बोलो, 205.2। अब ये कौन सा रेट है, ये एक्चुअल रेट है। अब अगर मैं कहूं मुझे एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए तो आप एक्चुअल कॉस्ट पहले लेकर आओ, 25 टेट्रा जीरो। अब इसे एक्चुअल रेट से डिवाइड कर दें, एक्चुअल क्वांटिटी आ गई 8, ये क्या है केजीज, ओके हो गया। अब इसे यहां ले आए 122,855 केजीज, ये कौन सा रेट है, स्टैंडर्ड, और ये उसकी एक्चुअल कॉस्ट। अब बोले 2894 फेवरेबल आया होगा, क्यों फेवरेबल आया, प्राइस में रिडक्शन हुई, प्राइस में रिडक्शन हुई, ठीक है। तो मेरे बच्चों कॉपी करने अगर आए हो तो तुम बहुत ही गलत दिन अपना वक्त जाया कर रहे हो। अगर तुम कॉपी करने आए हो तुम्हें मेरे साथ अपने ब्रेन को चलाना पड़ेगा, फिर आज की क्लास का फायदा है। फिर 4 घंटे तुम बैठे हुए तो काम होगा तुम्हारा, अदरवाइज काम नहीं होगा। चलें अब आओ मटेरियल यूजेज वेरिएंस, बोलो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी। अब मेरे बच्चे बच्चियां ईमानदारी से ट्राई करें, पीछे वैसी नहीं आई, मैं आ जाऊंगा। एक्चुअल आउटपुट बोलो, 1 यूनिट पर केजी बोलो, एक स्टैंडर्ड रेट बोलो, एक्चुअल क्वांटिटी यूज बोलो, स्टैंडर्ड रेट बोलो। नुसरत फतेह अली की कवाली है ना, तुम एक घोरक धंधा हो, उसमें वो एक जुमला बोलता है, डोर को सुलझा रहा हूं सिला मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं सिरा मिलता नहीं, एज नहीं मिलता, क्ल्यू नहीं मिलता, अल्लाह तक पहुंचने का मुझे रास्ता नहीं मिलता, अल्लाह की ज़ात को समझने का मुझे मौका नहीं मिलता। यही वेरिएंस और सीवीपी है। क्ल्यू जब तक नहीं लोगे आगे बैठे रहोगे, एक दफा क्ल्यू ढूंढ लिया फिर कोई मसला नहीं है, फिर डाको डाक आंसर है, बोलो 29 फेवरेबल एडवर्स। जब नाम दे देना तो फिर टोटल वेरिएंस कैलकुलेट करने की जरूरत, ये नाम दे दिया इसने। अब आए लेबर रेट और एफिशिएंसी, कितनी देर लोगे। अब ये क्या बैठे रहना कि सर करेंगे तो मैं कॉपी कर लूंगा, ये क्या नहीं यार मैं सॉल्व करूंगा यार, मैंने अपने माँ बाप के पैसे हलाल करने हैं, हिम्मत करो, शाबाश। ध्यान से हिम्मत करें।
क्या कह रहे हो? क्या यार पूछने तो जरा उसने उसने पैसे दिए में, मेरे ख्याल बेचारा फ्री में नहीं बैठा हुआ। जी मेरे दोस्त, मेरा बेटा ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऐसे बनती है। व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे बच्चे? एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 11,000। एक्चुअल आउटपुट 11,000 है। एक यूनिट पर कितना अलाउ किया? 10, तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है मेरे भाई। और इनकी बातों में ना आया करो, ये ऐसी डराने वाली चीजें हैं, फड़का दे इन्हें किसी दिन, जाया कर दे। बॉयज तो बॉयज, गर्ल्स भी कहती हो तू पूछ क्यों रहा है, तेरी ऐसी की तैसी। हिम्मत करें, हिम्मत करें बच्चियों, हिम्मत करो बेटा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? कब आया था? इसी साल। क्या बोलोगे? इसी साल। ध्यान से करो। नेक्स्ट संडे भी ऑन है, आपका ध्यान में रखिएगा। दुआ करो अल्लाह मुझे रिजल्ट दे, मैं आपको अगले हफ्ते भी खिला दूंगा। ये इंसान नहीं खिलाता, ये अल्लाह की तौफीक होती है ब्रदर। ये मेरे हक में दुआ क्या कर, अल्लाह सर को इतना दे और इतनी तौफीक दे कि बस इसमें खाने चलते रहे और लोग आके खाना खाते रहे। बोलो भाई। चलो मेरे बच्चों, लेबर रेट मांगा है, एफिशिएंसी मांगी है? रेट और एफिशिएंसी। लेबर रेट जिक्र नहीं है तो कौन सा वेरिएंस नहीं होगा? आइडल टाइम। कौन सा नहीं होगा? अब क्या ढूंढने हैं? एक्चुअल आवर्स। क्या ढूंढने हैं? एक्चुअल आवर्स। अब जरा ध्यान से आओ, ये कौन सी कॉस्ट है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। किस आउटपुट की? 10,000 की। किसकी? 10,000 की। आओ भाई का बेटा, इनके नाम वगैरह लिखती जाना। टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट बोलो। 676 डिवाइडेड बाय 676 पर यूनिट। भाई पर यूनिट। अब ये पर यूनिट कैसे आया होगा? मुझे ये बताएं, ये 676 पर यूनिट कैसे आया? लेबर आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेबर रेट पर आवर। आवर्स भी स्टैंडर्ड और रेट भी स्टैंडर्ड। आवर्स भी स्टैंडर्ड, लेबर के और रेट भी स्टैंडर्ड। अब बोलो स्टैंडर्ड आवर्स कितनी है? लिखे हुए हैं 2। रेट नहीं है, इधर 676 लिख दूंगा। ये एक्स आ गया। रेट कितना बना? 676 ओवर 2 क्या बना? 330 पर। सबको क्लियर है? अब मुझे बताएं, क्वेश्चन में जो लेबर कॉस्ट है वो किन आवर्स की है? ये वाली, इधर वाले कॉलम में एक्चुअल। अब अगर क्वेश्चन देखें तो वो क्या कह रहा है? रेट क्या हुआ भाई? क्या हुआ? इंक्रीज। किस रेट से? 8% से। यानी ये वाला रेट नहीं है, इसका 10। अब अगर मैं यहां लिखूं एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट,
तो ये आया 338 इंटू 108%, बोलो 360 पर लेबर आवर। ये कौन सा रेट आया? एक्चुअल। अब मुझे क्या चाहिए लेबर रेट के लिए? एक्चुअल आवर्स पेड। बोलना पेड, ये बोला था बात, आइडल टाइम ना हो तो पेड और वर्क बराबर हो जाएंगे, इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल आवर्स पेड मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट है। बोलो एक्चुअल कॉस्ट लेबर की। एक बोले 69। एक्चुअल रेट बोलो 365। आंसर दो, आंसर ना दो, यहीं पे कर देता हूं। ये एक्चुअल आवर्स आ गए। स्टैंडर्ड रेट बोलो 330। एक्चुअल कॉस्ट बोलो 6965। फाइनल आंसर दो। माइनस 9 एडवर्स। अब क्या लाऊं? लेबर एफिशिएंसी टोटल। ये बच्चे की वजह से लिख रहा हूं, ये कंफ्यूज ना हो। टोटल स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। एक्चुअल आउटपुट बोलो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क 6965,000 ओवर 365.04। ये एक्चुअल आवर्स का फार्मूला था, इनटू स्टैंडर्ड रेट 338। फाइनल आंसर 9825। फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। लो भाई, ये लेबर का वेरिएंस आ गया। क्या कहा? ये 925। तो लड़ते क्यों हो? प्रेशर देते हो बच्चियों को। एक लगाऊं उल्टे हाथ की। आ गया हो? पहले वेरिएबल कर देते हैं, फिर फिक्स कर देते हैं। आओ जी, वेरिएबल एफओएच रेट वेरिएंस एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल रेट, वेरिएबल एफओएच पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट मैं लिखूंगा, बाकी तुम लाओगे। लाओ जी, मेरा तो आंसर दो ना, बाकी तुम जानो। एक्चुअल 3949,000 3949,000। चलो, आशुरा की छुट्टियों में घरों को नहीं जाना, कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से यहीं वक्त गुजारें। ठीक है भाई? कुछ नहीं हो सकता, किसी होटल का कमरा ले लें, 500-600 रुपये में मिल जाएगा, 3 दिन में 1800 रुपये लग जाएंगे। मैंने 28 दिन सीए फाइनल के इस्लामाबाद के एक होटल में गुजारे थे, कमरे में 28 दिन। कैमरा ऑन है, बता नहीं सकता रीज़न। ये मलिक मेरे साथ होता था, एक सब्जी की प्लेट लाता था, आधा खाना ये खाता था, आधा मैं खाता था। चाय मेरी लेकर आता था, क्योंकि चाय के बगैर ज़िंदगी गुजरी नहीं मेरी। तो चाय मैं पीता था, उसके बाद जो केतली में चाय होती थी ना, वो जो होटल का कप होता है, उसके अंदर ये दूध का पैकेट ला के अपना कप बना लिया करता था। स्टूडेंट आदमी थे, लिमिटेड पैसे थे, और उनको भी पैसे देने होते थे। और इस्लामाबाद आपको पता है महंगा शहर है। आज भी मुझे उस गेस्ट हाउस का नाम याद है, सिटी ट्विन गेस्ट हाउस, F8 में है, अगवानियों की मार्केट में। आज भी याद है, इस बात को भी 24 साल हो गए। तो कुछ करने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है। आओ भाई,
क्या चाहिए एक्चुअल आवर्स वर्कड, बोलो भाई 696500 ओवर 365.04 इनटू किसका रेट चाहिए, वेरिएबल का, क्या स्टैंडर्ड, वेरिएबल का स्टैंडर्ड रेट। इधर आ जाओ, वेरिएबल की टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलो, आवाज तो निकाल बीबी, 3540 डिवाइडेड बाय एक का आंसर 354 पर यूनिट। अब आवर्स तो वही हैं जो लेबर के हैं, स्टैंडर्ड कितने 2 आवर्स, रेट x इक्वल टू 354, x इक्वल टू बोलो 1 पर, ठीक है 2 पर लेबर। ये एब्जॉर्प्शन रेट आ गया किसका, वेरिएबल एफओएच का। बोलो स्टैंडर्ड रेट 170 और एक्चुअल कितना है 3949000। आंसर दो भाई, जिसके पलक में कचरा आ रहा है बेटा, ये होने वाली की तस्वीर लगाई हुई है, उसने चश्मा पहना हुआ है। बेटा ये आपके कोई रिश्तेदार हैं, ये स्टाइल है। इसका रिश्ते करवाने का ऑफिस है ना बेटा, मामी चाची सारे रिश्ते ये जानता है। स्टार मॉल भी है, अच्छा बोलो आंसर 57 डबल फेवरेबल एडवर्स। बच्चियों बातें नहीं बेटा, हम जो मर्जी करें। वेरिएबल एफओएच, एफिशिएंसी वेरिएंस, टोटल standard hours allowed into standard rate per labor hour minus actual labor hours worked multiply by standard rate labor। इलियास को कहो डॉक्टर इमरान साहब से चाय वाई का पूछ ले। एक्चुअल आउटपुट बोलो 11,000, एक यूनिट के स्टैंडर्ड आवर्स 2, रेट 170, एक्चुअल आवर्स 696500 ओवर 365.04 इंटू 177। आंसर बोलो, आएगा फेवरेबल, ये मुझे पता है 5168 फेवरेबल एडवर्स। कैसे सर अंसारी को पहले ही पता चल गया, इतनी तो पहुंची हुई सरकार नहीं है। ये लेबर का एफिशिएंसी फेवरेबल है तो सारी एफिशिएंसी, आओ फिक्स्ड एफओएच बोलो जी, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये सिंपल होगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, यानी बजटेड आउटपुट के लिए कितना है 31 पेंटा 0 और एक्चुअल 29 पेंटा 0। आंसर 2 लाख, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फेवरेबल। आखिरी कर दो मुझे वॉल्यूम वेरिएंस। ये मुदस्सिर हमारे लिए आया था, बड़ा अच्छा बच्चा है यार, बड़ा obedient प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। फिक्स एफओएच, ऐसे भी बच्चे हैं जो इतवार के दिन उस्ताद की वजह से नींद छोड़ के आ गए कि सर को पेपर देना है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पहली गोली करवा दी कि हमने तो नारोवाल जाना है वेड़े खरीदने हैं। सारी जिंदगी वो दर्द निकलेगा नहीं मेरे दिल से, ऐसा दर्द पहुंचा था उस दिन। चलो
क्या कह सकते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स। और इतनी भी अकल नहीं आ रही कि पूछ रहे हैं कि सर उसका कफारा क्या है। चलो भाई, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर, किसका? फिक्स का स्टैंडर्ड रेट, किसका? फिक्स एफओएच का स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आउटपुट बोलो, 1 यूनिट पर लेबर आवर्स अलाउड टू रेट। आप बाजो, ये नहीं है तो वेरिएबल का है। वैसे बिरयानी ना देना भाई, ये चने वाले चावल खाएगी भाई। इधर आ जाओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलो फिक्स एफओएच की, 31 लाख डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड, 1 यूनिट पर 310 पर यूनिट। अब 2 इंटू एक्स इक्वल टू 310, एक्स इक्वल टू 310 ओवर 2, 155 पर लेबर आवर, 155 पर। अब ये सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये किस कॉलम को कहते हैं? बजटेड फिक्स्ड एफओएच को। ये देखें, बजटेड लेबर आवर्स इनटू फिक्स्ड रेट पर लेबर आवर, ये क्या है? बजटेड एफओएच। और बजटेड एफओएच क्वेश्चन में गिवन है, कहां गया ये? 31 लाख। आंसर दें, 3 लाख एडवांस है, अच्छा फेवरेबल। अगर इसे तोड़ना चाहूं तो तोड़ दो, तोड़ दे, तोड़ दो यार, थोड़ी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। चलो आओ, फिक्स्ड एफओएच कैपेसिटी में घर के सोफे ना तोड़ना शुरू कर देना। अंसारी ने कहा था प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो गिलास उठाता हूं और दीवारों पे मारता हूं, ठीक है। और ये जो ड्रामेबाजी करते हो ना अब्बा की एब्सेंस में, जुनूनी होकर घर की चीजें तोड़ने की, ये जहालत है। डरा के चलना ये जहालत नहीं, बहुत ही गंदी हरकत है। इसलिए मेल खासकर घर में चुप चुप डरा डरा अच्छा लगता है। हाँ मैं सही कह रहा हूं भाई, सही कह रहा हूं भाई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बीवी के सामने नहीं बोलते थे भाई, आप उठा के तारीख देख लें, वो तो नहीं मैंने नाउज़ुबिल्लाह किताबें लिखी, आप देख लें। सहाबा इकराम, खासकर मदीने के सहाबा इकराम अंसार जो थे, वो औरतों के सामने नहीं बोलते थे, ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। ये तो अब जहालत की इंतहा हुई पड़ी है। इसलिए प्लीज पढ़े लिखे बनना, किताबें लाद के जहालत ना अपने ऊपर लाना। चलो फिक्स कैपेसिटी वेरिएंस, हम समझते हैं हम बहुत बड़ा मार्का मार रहे हैं। एक्चुअल लेबर आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। अच्छा, किसी टिपिकल मौलवी को ना मेरी बातें बताना। हाँ, कुछ टिपिकल मर्द अभी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी हैं। हाँ, पता चले अंसारी साहब का फतवा आ गया जी, औरत के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलना। हाँ, पहले ही मेरे पीछे बहुत है, मार्केट मजीद पीछे पड़ जाएगी। चलो एक्चुअल लेबर आवर्स बोलो, 6965,000 ओवर 365.04 इंटू रेट 155। ये बजटेड है, डायरेक्ट लिख दो 31 लाख। आंसर दो, 141 फेवरेबल एडवर्स, बेटा ये तस्वीर की तरफ एक दफा देख ले, देख ले बेटा। श्रीलंका नहीं, जैसे इस तरह की खोपड़ियां बना के उनके सामने बैठे हुए होते हैं। डस्टर का क्या आंसर आ रहा है? 142 5
एडवर्स फेवरेबल, फिर फिक्स, बोलो और बोलो ना, एफिशिएंसी वेरिएंस। स्टैंडर्ड लेबर आवर्स allowed into standard fixed FOH per labor hour minus actual labor hours worked multiply by, बोलो बोलो ना, into standard fixed FOH per labor hour। अब आओ, ये तो पहले से कैलकुलेट किया हुआ, 11,000 ज़रब 2 ज़रब 155 माइनस 56 तो नहीं आया, 6965,000 ओवर 365.04 इंटू 155। आंसर दो, 4525 फेवरेबल एडवर्स, फेवरेबल। कितने मार्क्स आ गए? 15 मार्क्स आ गए, बाकी 35 रह गए। सेल्स भी है नहीं, अभी 12 आए हैं। चलो आओ, सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस पर यूनिट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है और एक्चुअल प्राइस मिलाकर एक्चुअल सेल्स आई होगी, कितनी आई है? 42 मिलियन। 42 मिलियन लाख नहीं, 42 मिलियन। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 11,000 नहीं, हाँ यही है। अब स्टैंडर्ड सेल्स रेवेन्यू बताएं। 375 पेंटा 0 और यूनिट्स कितने थे? फाइनल आंसर दे दे। 7 लाख। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव फेवरेबल। अब आखिरी भी कर लें, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। मार्जिनल है एब्जॉर्प्शन है? एब्जॉर्प्शन है। क्या है? याद है क्या था? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय बजटेड क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। आज पूरे 2.5 दिन के बाद फ्रेश पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र, वरना मजा ही नहीं आ रहा था। एक्चुअल क्वांटिटी 11,000। अब सुनो जहाजों, ओए जहाजों, घर जाके नहीं बताना, इसमें से ये सारा माइनस कर दो। इसमें से स्टैंडर्ड प्रॉफिट आएगा, उसे 10,000 से डिवाइड कर दो। क्या कहा मैंने? ओ भाई ये सेल्स है ना, इसमें से ये सारी कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, उसे 10,000 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट का प्रॉफिट आ जाएगा। कर नहीं रहा है, कैलकुलेट करो। तुम्हारा क्या इंसान बनो है? हाँ भाई क्या आया? 130 पर यूनिट। 130 माइनस बजटेड क्वांटिटी इनटू 130। बोलो 1 लाख। फेवरेबल एडवर्स? फेवरेबल। ये 130 कैसे आया? यहां काट देते हैं। सेल्स रेवेन्यू बताओ। 375 पेंटा 0। मटीरियल कॉस्ट 228 लेबर 676 वेरिएबल एफर्ट 35 टेट्रा 0 माइनस 31 लाख। आंसर
चलो यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय आंसर 100। ओके हो गया। बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट आपने किया है। अब अगर आप ये अटेम्प्ट्स करते जाएंगे तो ग्रिप आपकी बनती जाएगी। कॉपी करें जल्दी से भाई, तस्वीरें ना ले यार, आज भी तस्वीरें ले रहा है यार, आज तो तस्वीरों वाले नहीं बैठे हुए बाजार में यार। नहीं मेरी पिक्चर ना लो, आपकी मेहरबानी। दाग लगे हुए लोगों की क्या पिक्चर लेनी है, तुम्हारे जमाने में तुम अपनी पिक्चर लो यार। और छोटू कॉपी करो। टूर्नामेंट जीती इन्होंने, तो उसे वर्ल्ड कप का जश्न मनाया होगा। आईसीसी के अंडर हो रहा है या वैसे ही कोई करवा रहा है? आईसीसी के अंडर हो रहा है। किसने 145 245 किया था? ठप्पे वाली बॉल थी। उनकी टीम में कौन कौन था? तेंदुलकर था, इरफान पठान तो उनका मेंबर ऑफ असेंबली बन चुका। युवराज कैप्टन था, प्लेयर था यार युवराज भी था, तासो भी, लेकिन था प्लेयर। तासो भी इनमें तेंदुलकर नहीं था, गंगुली भी नहीं था। तेंदुलकर बहुत प्यारा आदमी है, डाउन टू अर्थ इंसान है। कभी उसकी ऐसी पूरी प्लेइंग हिस्ट्री में ऐसी बात नहीं हुई जिससे बंदा कहे कि यार ये तासुबी इंसान है। वेरी पॉजिटिव पर्सन। तेंदुलकर की पर्सनैलिटी बिल्कुल अपने जाहिद जैसी है। हाँ यकीन करो, जाहिद की पर्सनैलिटी भी माशाल्लाह ऐसी है, नजर ना लगे। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।